Okay, Dear Manur, I will definitely try. Okay, या I will definitely try कि इसको जो है वो हम जरूर आज जो है वो मैं बता सकूं. Okay, अच्छा, just give me some seconds. Just give me some seconds. Okay, all right. Okay, great. So, participants, a moment ago we were discussing all these things, and let me please. So, the last word that we were discussing was brute and brute. Well, let me tell you something about BRUTE, brute, the very first one. Brute. ब्रूट मीन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बड़े रिपेशियस किस्म का होता है. BRUTE ना, आपने अक्सर सुना होगा. BRUTE ब्रूटल जो है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो होता है जो बड़ा रेपेशियस होता है, हिवानी किस्म का इंसान होता है, और जिसके अंदर जो है वो अकल सोच वगैरह पूरी पूरी होती है. सो द पर्सन who is a human being apparently, but in fact he is not a man. Okay, so हम उन्हें जो है वो ब्रूट कहते हैं, और जब हम BRUIT की बात करते हैं ब्रूट की, तो तब हमारे पास जो होता है वो आ जाता है जब कोई र्यूमर्स फैलाता है, अफवाहों को फैलाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्रूट. ठीक है, टू स्प्रेड अ rumor or report something wrong. ये है जी हमारे पास ब्रूट को लेकर. अब आगे चलते हैं जी. आगे हमारे पास है जी ब्रोज है और ब्रूज है. इसको समझने की कोशिश करते हैं. BRUISE, ये आसान है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा. ब्रूज का मतलब होता है चोट लगना, आपको पता है, और ब्रोज का मतलब होता है जब आप जो है वो किसी चीज को ब्रोजिंग करते हो. कोई चीज, ब्रोज का लफ्जी मतलब होता है किसी का चारा जो है वो खाना. ठीक है, किसी भी गाय भैंस को जब आप फीड कर रहे होते हैं ना, वो होता है ब्रूज बेसिकली. ठीक है, जिस तरह से हम इसे कहें द हर्ड वॉज ब्रूजिंग. ब्रूज, और ब्रूज का क्या मतलब होता है, चोट लग जाना. ठीक है, तो जब कभी आप फील करते हो कि कोई फिंगर कहीं पे आ जाती है, कोई एक इंजरी जो है वो हो जाती है, तो दैट इज बेसिकली ब्रूज जो है वो. ठीक है, एन इंजरी बाय फॉल आर ब्लो. ये है जी ब्रूज और ब्रूज जो है वो. नंबर फिफ्थ में हमारे पास है जी बोरो एंड बोरो. ये वाला बोरो पहले हमारे पास है, ये बोरो है, BOROUGH, बोरो. और दूसरा है BORROW. दूसरे वाले का मीनिंग तो आपको पता होगा. पहले वाला जो बोरो है, इसका मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट. जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं बोरो. बोरो. बोरो का क्या मतलब है, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा टाउन जिसके अंदर सारे के सारे जो राइट्स होते हैं वो लोकल लोगों के पास होते हैं. ठीक है, जिस तरह से हमने जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों को जो है वो राइट्स दिए हुए हैं, वो के बाद में हमने जो है वो कुछ एक्ट्स पास किए, और वो भी सारे के सारे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, बट अपेरेंटली उनके, उनकी जो हुकूमतें हैं. ठीक है, तो ये समझा जाता है कि बोडो सिस्टम जो है वो एक अच्छा सिस्टम है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो, नेक्स्ट हमारे पास है बुरो. BURRO बुरो. और देन हमारे पास है BURROW बुरो. ये जो BURRO बुरो है ना, ये बड़ा इनोसेंट सा जानवर होता है जिसको आप आम जुबान में डंकी कहते हो. ठीक है, और ये जो हमारे पास है BURROW ब्रो, इसका मतलब होता है, जब आपने देखा रैबिट जो होता है, रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट किस जगह पे रहता है, क्या वो इंसानों की तरह घर बना के रहता है, या वो कहीं और रहता है. रैबिट, जी मैंने सेंड किया था. थैंक यू सो मच. रैबिट जो है वो कहाँ पे रहता है, रैबिट कहाँ रहता है, ये छत पे रहता है वो. क्विकली मुझे बताएं, किसी को नहीं पता रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट कहाँ रहता है.
जमीन पे रहता है, जमीन के अंदर बना के घर रहता है। नईम ने बताया अपने अपने घर रहता है। ये किसने लिखा है? अच्छा जी। बाकियों को क्या लगता है, रैबिट कहाँ रहता है? अंडरग्राउंड रहता है। अच्छा। अच्छा, रैबिट का जो अंडरग्राउंड घर होता है ना, उसको आप बुरो कहते हो। ठीक है। वो जो रैबिट साहब है ना, जहाँ पे बैठे होते हैं ना जमीन के अंदर जो है, वो उसको हम बुरो कहते हैं। जिस तरह से एक बंदा था, वो जो है एक दरख्त के ऊपर जो है वो जा रहा था, तो जाते जाते उसने क्या किया, उसने ऊपर जो है वो मंकी बैठा हुआ था, मंकी ने उसने कहा कि भाई तुम जो है वो कहाँ पे आ रहे हो? उसने कहा मैं दरख्त के ऊपर आ रहा हूँ, ये एक मैंगो का ट्री है, और मुझे यहाँ से जो है वो क्या खाना है, मुझे यहाँ पे बैठ के अमरूद खाने हैं। वो कहते हैं यार ये मैंगो का दरख्त है, तो तुमने यहाँ पे अमरूद कैसे खाने हैं? कहता है बेवकूफ आदमी, वो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। ठीक है, वो मैं जेब में लेके आया हूँ। तो नीचे से बोरो से एक रैबिट बोला कि नहीं, कहीं ये मेरे वाले उठा के लेके गया हुआ है। सो बुड़ो जेर जमीन एक ऐसा घर, एक ऐसा ग्राउंडा, एक ऐसी जगह जो कि जेर जमीन होती है, उसे बुड़ो कहते हैं। जब लोग जमीन के अंदर एक खंदक खोद के जो ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर जो है वो आजकल जंग चल रही है, उसे भी बुड़ो कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके जी, ग्रेट हो गया। आई एम श्योर कि इसका आपको पता चल गया होगा। इन सबको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं आपको रुक रुक के समझा रहा हूँ और सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। कल भी आपने इस्तेमाल किया था, जुमले सेंड किए थे, बट उनके अंदर काफी इश्यूज थे, तो इसलिए इनको आप ढंग से देखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे है जी, बस। इस बस का तो मतलब आपको पता है, और दूसरा है BU SS बस। एक बस तो वही वाली बस है जो मोटर व्हीकल है, और दूसरी वाली जो बस है इसको हम कहते हैं किस। अगर कोई मदर अपने बेबी को किस कह रहा है या कर रही है, सो वो है हमारे पास जो है वो बस। ठीक है सर। सो ये है जी बस एंड बस। दूसरे 8वें नंबर पे हमारे पास है जी बट एंड BUT बट। ठीक है। पहले वाले बट का मतलब तो आपको पता है, उसका मतलब लेकिन होता है, लेकिन दूसरे वाले का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होना जो कि वजह बन सकता है किसी के रिडिक्यूल होने की। ठीक है। जब आप जो है वो किसी को रिडिक्यूल करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, टारगेट करते हो, तो वो हमारे पास जो है वो बट है। ठीक है। बट हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है। बट का मतलब एक और भी होता है, टारगेट रेंज का भी मतलब होता है। ठीक है। सो द पुलिस men were practicing on the birds। ठीक है। ये भी मतलब होता है, वो जो टारगेट रेंज लगी होती है ना, जिसमें आपने देखते हैं कि वो तीर मारते हैं और वो सारी की सारी चीजें जो है, उसको भी हम बट कहते हैं। ठीक है। बैड का मतलब तो आपको पता है कि बॉयज विल बी बॉयज, बैड बॉयज विल बी बॉयज। सो बैड का मतलब बुरा होता है, लेकिन बेड का मतलब होता है किसी को हुक्म देना। ये आसान है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। बियर का मतलब आपको पता है नंगे पाँव, बियर का मतलब आपको पता है रीच है, इस पे भी बात नहीं कराएंगे। ठीक है सर। आ, लेकिन सिर्फ लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। BIL बेल है, जमानत को कहते हैं। BALE बेल है, ये आपको पता है। बंडल को कहा जाता है, गांठ को कहा जाता है, इस पर भी बात नहीं करेंगे, आसान है। ठीक है। बॉल है, बॉल आपको पता है कि कहते हैं गेंद को, लेकिन BAWL बॉल जो है वो ये कहते हैं जोर से चीखने को, शाउट करने को। ठीक है। शाउट करने को जो है वो ये कहते हैं जनाब, जब आप क्राई करते हो लाउडली। ठीक है। उसे हम बॉल कहते हैं। नंबर 13 पे जो है वो देखिएगा, हमारे पास ये इंटरेस्टिंग है जी, BASS बास और BASE बैस। अब ये जो बास होता है ना, बास जो होता है, ये हम जब भी आप प्ले करते हो ना, म्यूजिक के अंदर एक ऑप्शन होता है बास। बास का मतलब होता है अ म्यूजिकल रेंज। ठीक है। म्यूजिकल रेंज। जैसा से हम ये कहें, पाकिस्तान लीडिंग बास वाज टू गिव एन अटेंशन, या आई एम हाईली मोटिवेटेड और आई एम हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटैलिक इटैलिक बास। ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे हमारे पास बेस है, बेस का मतलब होता है बुनियाद, आसान है। ठीक है। तो जी नंबर 13 तक हमारे पास क्लियर हो गए। अब हम जो है वो मूव ऑन करते हैं और आगे चलते हैं।
ये कैप्शंस मेरे पास आ रही हैं, इनको जरा बंद कर दें। अच्छा जी, नंबर 14 एंड 15 हम जो है वो डिस्कस करते हैं जी। यस, ये हमारे पास आ गया जी नंबर 14। नंबर 14 में हम डिस्कस करते हैं जी बैटल को। किस किस को पता है कि क्या क्या फर्क होता है बैटल के अंदर, फाइट के अंदर और वॉर के अंदर? जस्ट मैं बताऊंगा फर्क, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को पता है बैटल के अंदर क्या होता है, फाइट क्या होती है और वॉर क्या होती है। जिनको पता है वो सिर्फ चैट बॉक्स में मी लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके। मानूर को पता है, ठीक है, ग्रेट हो गया। और इसके अलावा बाकी किसी को नहीं पता, चलें डिस्कस करते हैं। बैटल जो है वो दो कंट्रीज के दरमियान जो है वो होती है, ठीक है। बैटल जो है वो टू कंट्रीज के दरमियान होती है, टू कंट्रीज के दरमियान होती है, जिसमें दोनों की आर्मी होती है और एक दूसरे के पास साथ जो है वो अपोज कर रही होती है, ठीक है। फाइट जो है वो है जो रेगुलरली हो जाती है, ठीक है। कम्बैट होता है, दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, वो फाइट है। वॉर कहते हैं एक ऐसी जंग को जिसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है वो शामिल हो जाती हैं। याद होगा आपको वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो, ठीक है। याद होगा आपको वर्ल्ड वॉर 2 जो है, ये हमारे पास इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है। अच्छा जी, नंबर 15 पे हमारे पास है बू बू बू। पहला व्यू जो है वो हमारे पास ये है, दूसरे नंबर पे BOUGH है और तीसरे नंबर पे बो है। सो व्यू जो है वो, इसका मीनिंग क्या है जी? इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अटेंशन देता है ऑपोजिट जेंडर को, ठीक है। एक ऐसा पर्सन, अगर वो मेल है तो गर्ल्स एडमायर और अगर वो फीमेल है तो बॉयज एडमायर। अगर आपको याद हो तो एक वर्ड था, मैंने रिकमेंड किया था और आपने शायद इसको पढ़ा भी होगा, को क्विट्री। ये 14 फरवरी को मैंने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर शेयर किया था। को क्विट्री का मतलब पता है, याद है किसी को? को क्विट्री, सिर्फ ये बता दें, लाइक यस लिखते हैं जिनको इसका मतलब याद है। को क्विट्री एक ऐसा पर्सन होता है जो हमने बताया था, को क्विट्री, कि जो कि गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है, फ्लर्ट करता है, जिसके एटीट्यूड के अंदर जो होता है वो फ्लर्टियस बिहेवियर होता है, ठीक है। हाँ नहीं, मैं आपने उर्दू तहजीब वाली जुबान है, आपने अच्छे मीनिंग्स कह दिए। अलबत्ता को क्विट्री का मतलब होता है अफ्लर्टियस पर्सन जो होता है, ठीक है। अफ्लर्टियस पर्सन जो है वो, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी बो। बो हमारे पास क्या है, शाख को कहा जाता है, ठीक है। द बिगर द बो द मोर फ्रूट इट इज लाइकलिंग टू सपोर्ट फ्रॉम इट। और तीसरे नंबर पे बो है, बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है, बो डाउन। तो ये है हमारे पास जो है वही बोर्ड बिफोर द अल्लाह, ये आप जो है वो लिख सकते हैं। तो जी मुझे अपने आप को जरा रेट आउट कीजिएगा कि कितने आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स आपको अभी याद होंगे। हाउ मेनी पेयर ऑफ वर्ड्स आर देयर के जिनके मीनिंग्स आपको अभी याद हो गए हैं? आई विल वेट, सभी के आंसर का मैं वेट करूंगा। हुसैन को जो है वो 7 हुए हैं 15 में से, मैं सबके आंसर्स को वेट करूंगा। ओके, मानूर को तमाम हो गए हैं। हादिया को कितने हुए हैं? हादिया को कितने हो गए हैं जी? इंशा को ऑल आर क्लियर। ओके, इंशा माशाल्लाह से जो है वो मेहनत कर रही हैं आजकल। ग्रेट, ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, आखिरी कुछ चीजें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट तो आपको पता चल गई कि असाइनमेंट ये है, ठीक है। डॉक्टर सलमान साहब, आप जो हैं वो स्लो लर्नर हैं। आप ना टाइम जो है वो इसका मतलब है कम कम दे रहे हैं। आप टाइम थोड़ा सा बढ़ाएं स्टडीज के लिए ना, ठीक है। ओके। अच्छा जी, कुछ चीजें मैं जो है वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि पंजाब का PMS दे रहे हैं, और आपको पता है कि वी ऑलवेज ट्राई ऑल आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स।
उनके लिए कुछ चीजें जो हैं वो आज अपडेट कर दी गई हैं, कुछ चीजें जो हैं वो उनके लिए मजीद बेहतर कर दी गई हैं। और वो जो हैं वो क्या हैं, अब मेरा अगर ये गुस्ताख सिस्टम मुझे इजाजत दे तो मैं स्क्रीन शेयर करने के काबिल हो जाऊंगा। अच्छा जी, इसने इजाजत दे दी है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, ये आपके वाला वो फोल्डर है, वो ड्राइव है, वो डिजिटल लाइब्रेरी है जो आपके सामने होती है। इसके अंदर जो है ये सब के सब आपके पास एक्सेसिबल है, सारी की सारी एक्सेसिबल है। इसमें कुछ चीजें मजीद अपडेट कर दी गई हैं। आपको पता है कि जो डेली बेसिस पे डॉन की वोकैबुलरी आपके साथ शेयर होती है, बल्कि वो भी मैंने अभी आपसे जो है वो सुननी थी, वो आपको प्रिपेयर है मुकम्मल तौर पर, वो जो डॉन के वर्ड्स हमने शेयर किए थे आपके साथ, और उनके अंदर कुछ फैक्ट्स भी शामिल थे। डेली वोकैबुलरी और फैक्ट बुक आपके पास यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको अगर आपके पास कहीं गुम भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो वाली फाइल जो है वो यहाँ पे है, वो भी हम सुनते हैं अभी। वो फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गई है। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो कुछ नई चीजें जो ऐड हुई हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे आपके पास इसका लिंक आपके व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में है जी। यहाँ पे आ गया जी। अच्छा, इंस्टा आपका क्वेश्चन था कि वो एप्लीकेशन मुझे नहीं मिल रही थी। ये है एप्लीकेशन जो है वो आपके वहां पे ड्राइव में, फोल्डर का नाम है द इकोनॉमिस्ट एंड फॉरेन अफेयर्स क्रैक्ड एप्लीकेशंस। तो जी, जिन लोगों के पास एप्लीकेशंस नहीं है, आपको पता है कि इसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए यहाँ से ये लाइफ टाइम फ्री होंगी। तो इकोनॉमिस्ट को लाजमी तौर पे ऐड कीजिएगा इस पे। हर सैटरडे को इकोनॉमिस्ट में से और हर संडे को हम फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल करते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो आसानी से डाउनलोड की जा सकती हैं। एपी के वर्जन है, जो भी इजाजत मांगे दे दीजिएगा। और क्योंकि ये सिक्योर एप्लीकेशन है, आई एम यूजिंग इट एज वेल। अच्छा जी, फिर जो है वो आ जाइए यहाँ पे, कुछ चीजें जिनका जो है वो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। आज कुछ चीजें जो है वो ऐड कर दी गई हैं सोशियोलॉजी वाले फोल्डर में। जिन लोगों ने जो है वो ऑप्ट किया है सोशियोलॉजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैथ्स कम्युनिकेशन ऐड किया है, वो उनके लिए मैथ्स कम्युनिकेशन की जो है वो फाइल्स अपडेट कर दी गई हैं, मजीद कर दी जाएंगी यहाँ पे। और कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है। हाँ, पंजाबी के लिए जो है वो कुछ नोट्स हमारे पास जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं। पास्ट पेपर्स जो हैं वो पंजाबी के नोट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारी की सारी फाइल्स अपडेट कर दी गई हैं, ठीक है। सर ड्राइव लिंक नहीं है, प्लीज सेंड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। हसनैन भाई, ऐसी बातें ना कहा करें। हसनैन, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कुछ लिखा होगा, वहां पे लिंक मौजूद है, और ये हमेशा रहेगा वहां पे। ये तब भी रहेगा जब जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे, व्हाट्सएप के पास रहेगा। अच्छा जी, इसके साथ जो है वो मैं मजीद आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा टॉपिक ऑफ द, सर बहुत देखा है, ओ माय गॉश, हाउ इनोसेंट यू आर। चले, मैं शेयर कर दूंगा जी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हसनैन साहब। अच्छा चले, यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास है जी रिसर्च आर्टिकल वाला पोर्शन। इसमें वो सारे के सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं जो हमने अभी तक किए हैं, और वो भी मौजूद रहेंगे जो कि हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फेब्रुवरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको एक ही फोल्डर में कर देता हूँ, फेब्रुवरी के एक ही फोल्डर में इन तमाम को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे जितने भी, जिन लोगों ने पिछले जो है वो नहीं किए, वो हमारे पास क्या होगा कि वो आ जाएंगे यहाँ पे, वो इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे आसानी से जो है वो इनको देख सकते हैं। ये सारे के सारे आर्टिकल पाकिस्तान के सिचुएशन के मुतालिक हैं, और ये बड़े हेल्प आउट जो है वो आपको करते हैं, ठीक है। और मार्च और उससे ऑनवर्ड्स जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो भी यहीं पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इन सबको जो है वो मैंने एक ही फोल्डर में कर दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे कवर करना, और आप चीजों को आसानी से देख लें, ठीक है जी। और इसके साथ आखिरी चीज और आखिरी अनाउंसमेंट वो ये थी कि इंग्लिश ऐसे के हवाले से जिन लोगों का पीएमएस का है, जिन लोगों ने अपीयर होना है, जैसे मानूर हैं, होना चाहेंगे, फोल्डर है ऐसे के फोल्डर में हमारी एक फाइल जो है वो मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, जिसमें सारे के सारे अपडेटेड थीम्स हैं हमारे पास जो है वो, ठीक है। उन अपडेटेड थीम्स को आपने जो है वो ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उन
अपडेटेड थीम्स को आपने जो है वो देखना है, ये आपके पास आ जाएगा सिस्टम पे। अभी जो है वो इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि बैकएंड पे कुछ एक दो अपलोडिंग चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ऐसे का सेशन जो है वो ऐसे ही है जी, रिकमेंडेड बुक्स आ गई। अब यहाँ से हम मजीद देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी का सारी वो ड्राइव ओपन हुई होती है सिस्टम पे, सो इट इज टेकिंग सम टाइम। पहले कैफे यहाँ पे थीम्स जो है वो मौजूद है, उन्हें देखा जा सकता है। सो ये नॉलेज सारे का सारा जो है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यकीन कीजिए ये हम ना तो किसी सोशल मीडिया चैनल पे इसका लिंक डालते हैं कभी भी, ना कभी किसी को देते हैं। और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती हैं, दैट इज 100% फॉर यू गाइज, ठीक है, 100% फॉर यू गाइज। और इसका मकसद यही होता है कि आप लोग जो है ना वो पढ़ सकें, समझ सकें। यहाँ पे गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं, ऐसे राइटिंग के मुताबिक जो बुक्स पड़ी हुई हैं। ये हमारा जो है वो एमएससीसी का ऐसे थीम है, टॉपिक है, जिसको हम अक्सर डिस्कस भी करते रहते हैं। सो इस लाइब्रेरी को कभी कभी एम ही घूमते फिरते हैं ना, चक्कर लगाया करें, देखा करें इस लिंक के अंदर क्या कोई नए फोल्डर्स अपडेट हुए हैं, कुछ चीजें अपडेट हुई हैं। कोई ऐसा है जो कभी कभी चक्कर लगाता हो यहाँ पे, इस ड्राइव को ओपन करके देखता हो, वैसे ही ओकेजनली जो है वो कोई इसमें कुछ अपडेट हुआ हो, या कोई नहीं देखता है? मानूर देखती हैं, मानूर, आई एम प्राउड ऑफ यू। मानूर देखती हैं, तो इसके अंदर काफी चीजें जो है वो हम अपडेट करते रहते हैं। खसूसन जी सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो हमारे ऐसे के थीम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे के थीम्स जो हैं वो आपके साथ जो है ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसको जरूर देखिएगा। हम सर दिल्ली वाले हैं बट लिंक नहीं था, ओह माय गॉश। नहीं, ये लिंक तो शेयर कर दीजिएगा अगर आप भाईजान के साथ, और इन्हें बता भी दीजिएगा कहाँ पे। हाँ चलिए जी, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस कुछ सेकंड्स और फिर हम जो है वो इसको खत्म करते हैं। ये है जी हमारे पास वो जो है वो थीम्स वाली फाइल ना, हादिया इन पर्टिकुलर। हादिया ये वो थीम्स हैं, आपने इनको जरूर देखिएगा। हादिया आर्ट है, कम्युनिकेशन, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक बोर्ड है, एजुकेशन है, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इन चीजों को देख लीजिएगा। सो कल मुलाकात होती है आपसे। पंचुएशन को हम जरा धीरे धीरे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें हमने बड़े ढंग से समझना है। और इसके बाद जो है वो हम करेंगे इंग्लिश, साथ में जो है वो इन चीज़ों को पेरा वर्ड्स को भी खत्म करेंगे। और वो चीज़ें जो पीएमएस और सीएसएस दोनों का हिस्सा है उनको भी लेके चलेंगे। अगले वीक से मंडे से ऑनवर्ड्स अगर हम अपनी क्लास को 9 PM पे ले जाएं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? 9:30 पे, इनफैक्ट 9:30 पे, 9:30। मैं समझा नहीं, 9:30 पे अगर हम चले जाएं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? 9:30 पे, 9:30 ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। मंडे से ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस 9:30 पे चले जाएंगे तो ठीक हो गया जी। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, सुबह मुलाकात होती है आप सबसे। खुदा हाफिज।